नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ी सफलता पाई है। बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इन दिनों जो देश भर में जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें कोई भी परीक्षा बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी व्यवधान के करा लेना सच में एक बड़ी उपलब्धि है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने विश्व की सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से, परीक्षा आयोजित की अभी पिछले दिन। विश्व की सबसे बड़ी 48 लाख से ज्यादा नौजवान उसमें भाग लेने वाले थे। व्यवस्थाएं 48 लाख की थी, के लिए की गई थी। 60,244 पुलिस आरक्षी के पद थे उस परीक्षा में शामिल। पिछली बार यही परीक्षा कदाचार के कारण, पेपर लीक हो जाने के कारण निरस्त करनी पड़ी थी सरकार को। तो इस बार सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव भी बहुत था। लेकिन इस बार 5 दिनों में ये परीक्षा आयोजित की गई, 2 पालियों में, यानी कुल 10 पालियां, 5 दिन, हर दिन 2 पाली। और सख्ती इतनी कि परिंदा पर न मार सके। उसी का नतीजा रहा कि लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उनको लगा होगा कि ना बाबा, ना इतनी सख्ती में अपना गुजारा नहीं होगा, उन्होंने परीक्षा ही छोड़ दी। पहले एक पद पर 80 लोग थे मुकाबले में, अब शायद 48 रह गए, 1/3 लोगों के चले जाने के बाद। लेकिन परीक्षा ऐसी हुई, धवल, उजली, उज्जवल। न सॉल्वर गैंग, न पेपर लीक माफिया, न जोड़ तोड़ माफिया, कुछ नहीं। देश भर के अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। नौजवानों के चेहरे खिल गए। उनके परिजनों ने संतोष की सांस ली, राहत की सांस ली कि चलो, ईमानदारी से इम्तिहान तो हुआ। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसमें कदाचार की संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर होती। सबसे कठिन है लिखित परीक्षा करवाना। इस बार इस परीक्षा में एआई का भी इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नई तकनीक का। और सरकार ने कमर कस ली थी। सोचिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा के एक एक पहलू का निरीक्षण कर रहे थे, एक एक पहलू की निगरानी कर रहे थे। उनका संदेश नीचे तक बिल्कुल साफ था, किसी भी सूरत में इस परीक्षा में गड़बड़ी स्वीकार्य नहीं होगी, मंजूर नहीं होगी। उन्होंने इसको व्यक्तिगत चुनौती के तौर पर ले लिया था। इतना देश का सबसे बड़ा राज्य और विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा, सोचिए। 48 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 48 लाख से अधिक, लगभग आधा करोड़। इजराइल की राजधानी 88 लाख है, यानी आधा इजराइल। तो कुल मिला के बड़ी चुनौती थी, जिससे सरकार ने 2-2 हाथ किए और सफलता अर्जित की। इस पुलिस भर्ती में पुलिस भी कसौटी पर थी, उसका भी इम्तिहान था। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को भी इस भर्ती की सफलता का श्रेय जाता है। पुलिस भर्ती बोर्ड को भी इस सफलता का श्रेय जाता है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस परीक्षा के लिए जितनी मेहनत की और जिस ढंग की रणनीति बनाई, ग्राउंड जीरो तक जिस ढंग से निगाह रखी, परीक्षा केंद्रों तक खुद जाके हालचाल लिया, स्थितियों को देखा ग्राउंड जीरो पर, वो अद्भुत था। और उन्हीं की इस मेहनत का परिणाम है कि ये परीक्षा कदाचार से बच सकी। कोशिशें तो बहुत हुई होंगी, ऐसा कैसे हो सकता कि कोशिश ना हो।
इस परीक्षा की शुचिता की जो दीवार थी उसको ढाने की, उसमें सेंध लगाने की कोशिश बहुत हुई होगी, लेकिन ये प्रशांत कुमार और उनकी पुलिस की रणनीति थी और मुख्यमंत्री का नेतृत्व था कि इस बार कोई माफिया गैंग, कोई सॉल्वर गैंग सफल नहीं हो पाया परीक्षा में सेंधमारी करने। लेकिन विचित्र स्थिति देखिए कि जब ये परीक्षा पेपर आउट हो जाने के कारण निरस्त करनी पड़ी थी तो सरकार को कोस रहे थे लोग, मुख्यमंत्री को की आलोचना कर रहे थे, डीजीपी की आलोचना कर रहे थे, पुलिस भर्ती बोर्ड की आलोचना कर रहे थे, पुलिस भर्ती बोर्ड के मुखिया को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार जब परीक्षा अद्भुत रूप से, सुचारू रूप से संपन्न हुई है, पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, प्रामाणिकता के साथ संपन्न हुई है, तो वही लोग मौन धारण कर लिए, मौन व्रत पर चले गए। कल जिन लोगों की आप आलोचना कर रहे थे इसलिए कि वो जिम्मेदार हैं परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए, और अगर परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है तो उनकी आलोचना की जानी चाहिए, ये तर्क दे रहे थे। तो आज इसी तर्क के आधार पर क्या आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस परीक्षा के सकुशल, निर्विघ्न, बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो जाने का श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, उनकी सरकार को जाता है, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार को जाता है, पुलिस भर्ती बोर्ड को जाता है, जिलों के जिलाधिकारियों को जाता है, पुलिस कप्तानों को जाता है। तब आप ये नहीं कह सकते। अगर कहीं किसी एक सेंटर पर भी गड़बड़ी हो गई होती तो आप लांछन लगाने, लानत भेजने के लिए तत्काल मैदान में आ जाते और भरपेट लानत भेजते, भरपेट लांछन लगाते। और अगर नीचे खड़े होकर मन नहीं भरता तो अटारी पर जाकर, छत पर खड़े होकर चिल्लाते और लांछन लगाते। लेकिन आज जब इतनी बड़ी परीक्षा इतने ढंग से संपन्न हो गई, एक भी आक्षेप एक भी कोने से नहीं आया, एक भी परीक्षार्थी ने इस परीक्षा की शुचिता पर, ईमानदारी पर, पारदर्शिता पर, प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा अच्छी हुई, प्रामाणिकता के साथ हुई या नहीं हुई, इसका प्रमाण परीक्षार्थी दे सकता, बाकी कोई नहीं। जितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये बड़ा सर्टिफिकेट है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए। स्वाभाविक तौर पर इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है किसी शासन व्यवस्था के लिए कि जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा की शुचिता पर भरोसा कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में ये एक बड़ा लैंडमार्क है, बड़ा कीर्तिमान है जो योगी सरकार ने हासिल किया। और कम से कम जो एक धारणा बन रही थी कि एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए, बिना सॉल्वर गैंग की सेंधमारी के नहीं हो पाती, उस धारणा को, उस नकारात्मकता को तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने स्थापित कर दिया कि इतनी बड़ी परीक्षा भी निर्विघ्न संपन्न करा सकते हैं हम। इसलिए इसका श्रेय मैं फिर कहूंगा स्वयं राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार को जाता है, पुलिस भर्ती बोर्ड को जाता है, और जिलों में जितने भी लोग, जो भी मशीनरी इस परीक्षा के संचालन में इन्वॉल्व थी, उस समूची मशीनरी को इसका श्रेय जाता है। जब हम आक्षेप लगाने में संकोच नहीं करते तो श्रेय देने में भी संकोच नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।